अरे ठहरो। सुनो मोगली, तुम इन बच्चों से इस तरह मत खेलो, इन्हें शिकार के तरीके सिखाओ। लेकिन लीला, अभी तो ये बहुत छोटे हैं। ये छोटे नहीं है, आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें। पकड़ू कहाँ है? वो चमेली के साथ कल की शिकार की योजना बना रहा है। मैं तो अब शिकार से थक चुका हूँ। कैसी बातें कर रहे हो मोगली, जीने के लिए शिकार करना बहुत जरूरी है। जानता हूँ, लेकिन मजा नहीं आता अब। खैर जाने दो। चलो बच्चों, चले। ये नदी है। लीला, ये क्या किया तुमने? मैं बचाता हूँ इन्हें। तुम कुछ नहीं करोगे मोगली, उन्हें अपने आप नदी से बाहर निकलना होगा। चलो बच्चों, ऊपर आओ। क्या हुआ? उन्हें मैं बाहर निकालता हूँ लीला। नहीं मोगली, उन्हें अपने आप सीखने दो। शाबाश बच्चों, कमाल कर दिया तुमने। हाँ? चलो फिर से। अरे फिर गिरा दिया। तुम बीच में मत बोलो। लेकिन लीला, वो अभी बच्चे हैं, वो नहीं तैर पाएंगे। मुझे उनकी मदद करने दो। बिल्कुल नहीं मोगली, ये कोई मनुष्य के बच्चे नहीं, इन्हें इसी तरह ये सब सीखना होगा। अच्छा, तो फिर मैं जा रहा हूँ, मैं उन्हें इस तरह नहीं देख सकता। शाबाश बच्चों, कोशिश करो, बस थोड़ा और। बहुत अच्छे, कमाल कर दिया। क्यों चिल्ला रही हो मैना? अरे मोगली, अच्छा तो तुम हो जिसने मेरे सर पर पत्थर मारा। माफ कर दो बगीरा, सच पूछो तो वो पत्थर मैंने उस मैना को मारा था। वाह मोगली, तुम्हारे जैसे शिकारी को एक मैना को मारना शोभा नहीं देता, और वो भी सुहाने मौसम में। देखो कितना अच्छा मौसम है, पानी में चमकती सूरज की किरणें, पेड़ों पर ठंडी ठंडी हवा के झोंके। वाकई का की सालगिरह के लिए कितना अच्छा दिन है। क्या का की सालगिरह? हाँ बिल्कुल। फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ, आज के बाद का अपनी चमड़ी नहीं बदलेगा। तो इसमें क्या खास बात है? हाँ है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। का ने आज 100वीं बार अपनी पुरानी चमड़ी बदलकर नई धारण की है। क्या 100वीं बार? हाँ ये सच है। अगर ये घटना भी खुशियां मनाने लायक नहीं तो और क्या हो सकती है। जरा सोचो मेरे दोस्त, 100वीं बार, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से, जब विशाल उम्र दराज हाथी भी एक बच्चा था, अपनी माँ के पीछे पीछे घूमता था, तब से का अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और ताकत के लिए मशहूर है। और हर शुष्क मौसम में वो अपनी पुरानी चमड़ी को उतारकर नई चमड़ी धारण करता था, और आज 100वीं बार हुआ है मोगली। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं मालूम। देखो मोगली, आज का ने अपने 100 साल पूरे किए हैं, और उसकी 100वीं सालगिरह पर उसको मुबारकबाद देना अपना फर्ज है। अरे तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो मोगली, मैं जानता हूँ कि तुम का हमेशा आदर करते आए हो, लेकिन आज तुम्हें उससे पहले से भी ज्यादा नरमी से पेश आना होगा, समझे? लेकिन बगीरा, तुम्हें इस वक्त ये तौर तरीके सिखाने की क्या सूझी?
कां ने अभी अभी नई चमड़ी धारण की है और सांप नई चमड़ी धारण करने के बाद दूसरों की बात का बहुत जल्दी बुरा मानते हैं। इसीलिए तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि आज उससे जरा सोच समझ कर बात करना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बगीरा, लेकिन एक बात है, उसकी चमड़ी कितनी भी उखड़े वो वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ हाँ। मोगली, खासकर इस तरह का मजाक उसके सामने मत करना। इसमें मजाक की क्या बात है, मैं तो जरूर करूंगा। भाई सचमुच मेरा तुम्हारे साथ घूमना कतई ठीक नहीं है मोगली। तुम्हारा मजाक करने का ढंग ही कुछ निराला है। कैसे हो का? इस महान दिन पे हम तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं। हाँ, किस महान दिन की बात कर रहे हो तुम? अरे वाह, आज तुम्हारी 100वीं सालगिरह है और तुम ही कह रहे हो कैसे बधाई कैसी मुबारकबाद। माफ करना मोगली, तुम कुछ भूल रहे हो। मेरी 100वीं वर्षगांठ तो पिछले साल थी, तब तुम बधाई देना भूल गए। लेकिन बगीरा ने तो मुझे बताया कि आज है तुम्हारी वर्षगांठ। अच्छा, इससे पता चलता है कि ये कितना भुलक्कड़ तेंदुआ है। माना कि तुम बहुत होशियार हो बगीरा, मगर तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। अगर तुम बुरा न मानो तो इतना सुन लो, तुम झूठ बोल रहे हो का? अरे भूल जाओ, 100वीं वर्षगांठ हो या 101वीं, क्या फर्क पड़ता है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा शरीर कमजोर हो चुका है। हाँ, लेकिन मैं खुद को कमजोर नहीं मानता। तुम दोनों अपनी ताकत आजमाओगे मेरे साथ? बोलो। अब जाने दो का, कहीं लग जाएगी तुम्हें। मोगली, मेरे ख्याल से इससे तुम अकेले ही निपट लोगे। हाँ हाँ, आओ। वाह, ये हुई ना बात, का जीत गया। चलो, ये फैसला तो जरूर हो गया कि का अभी तक जवान है, चाहे वो 100 साल का हो या 101। चलो अब मुझे छोड़ो। मैं मानता हूँ मोगली, बगीरा ने ठीक ही कहा था, आज मेरी 100वीं वर्षगांठ है। वाह, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। देखा, मैं भुलक्कड़ बूढ़ा तेंदुआ नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं भी घबरा गया था। अगर मेरी याददाश्त कमजोर हो गई होती तो मैं अपने पुराने दोस्त सरपंच को भी भूल गया होता। हम सब उसे याद करते हैं मोगली। बगीरा, भालू और मुझको सरपंच की दोस्ती पर बहुत नाज था। आज वो हमारे बीच नहीं है, सारा जंगल सूना लगता है। खैर जो भी हो, सरपंच भेड़ियों का एक महान नेता था। जंगल में रहने वाले जीव जंतु उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्हें बरसों तक सरपंच की बहादुरी के किस्से याद रहेंगे। उसने हर प्राणी को सही राह दिखाई। उसे भूलना नामुमकिन है मोगली, लेकिन यादों के सहारे जिंदगी नहीं कटती। फिर भी हमें जीना है, इसलिए उसका गम भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करो मोगली। ठीक कहते हो का। क्यों मोगली? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, अब हमें कुछ और मजेदार बातें करनी चाहिए। सुनो मोगली, अब मैं तुम्हें जंगल का सबसे कमाल का दृश्य दिखाता हूँ। हाथियों का नाच गाना। हाथियों का? हाँ, हाथियों का नाच गाना मोगली, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत अच्छा। मैंने तो कभी नहीं सुना कि हाथी नाचते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं कि हाथी इसका ढिंढोरा पीटे। अगर उन्होंने बता दिया तो दूसरे जानवर नाच देखने के लिए जमघट लगा देंगे। लेकिन का, अगर तुम इस बात को जानते हो तो बाकी सब जानवर तो जानते ही होंगे। बगीरा, तुम जानते हो? नहीं मेरे दोस्त, ये हाथियों का गहरा राज है। सिर्फ मैं ही जानता हूँ इसके बारे में। हाथियों का नाच गाना घने जंगलों के बीच सिर्फ रात को होता है। मुझे तो सिर्फ इसलिए मालूम पड़ गया क्योंकि एक रात खाने की तलाश में भटकता भटकता मैं जंगल के बीच पहुंच गया। और तुमने उनका नाच देखा? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। जब मैं वहां पहुंचा तब नाच शुरू होने वाला था। कमाल का दृश्य था। कम से कम 1000 हाथी होंगे। हाँ? आधी रात को सारे के सारे हाथी जंगल में इकट्ठे हुए। यकीन मानो मोगली, जैसे ही उन्होंने नाचना शुरू किया जमीन थर थर कांपने लगी। अच्छा, तो मैं जरूर देखूंगा। ठीक है, मैं ये करिश्मा तुम्हें दिखाने का बंदोबस्त करता हूँ मोगली। और अगर तुम कहो तो तुम्हें उनके नाच में शामिल करवाने के लिए उन्हें मना भी सकता हूँ। वो कैसे का? हाथियों का नेता बड़ा मिलनसार है।
वो तुम्हें अपनी पीठ पर बैठने की इजाजत दे सकता है। नाचते वक्त हाथी की पीठ पर बैठना बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे नहीं, हाथी बहुत ही समझदार होते हैं, वो बड़े सलीके से नाचते हैं। उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। चुप बैठो मोगली। इतने सारे हाथी। शुक्रिया हाथी जी, बहुत मजा आया। जब दिल करे आ जाना मोगली। अब सावधानी से नीचे उतरो। अरे मोगली, मैं तो भूल ही गया, मेरे पिछले पैर में तुम्हारे लिए एक खास चीज है जो मैंने काफी अरसे से बांध रखी है। दिखाई दी? हाँ, एक पुराना कपड़े का टुकड़ा है। है तो कपड़ा ही, लेकिन पुराना नहीं। खोलो इसे। अच्छा, कितना गंदा है। नाचते समय हो गया होगा। नदी के पानी में धोकर तो देखो। हाँ, ये तो राधा का है। हाँ मोगली, जब भोला के परिवार को तुमने बचाया था
तो राधा और उसकी माँ को मैंने ही अपनी पीठ पर बिठाकर राजनगर तक छोड़ा था, और विदा होने से पहले निशानी के तौर पर उसने मेरे पैर पर अपना रुमाल बांध दिया था। हाथी जी, क्या इसे मैं अपने पास रख सकता हूँ? जरूर मोगली, जब भी तुम्हें राधा की याद सताए इस रुमाल को देख लेना। अलविदा मोगली। अलविदा और शुक्रिया हाथी जी। अगर ये शिकार कर सकता है तो इसे आदमखोर शेर का शिकार करने के लिए कहो, जिससे हमारी जान को खतरा है। कहो कैसी रही? मोगली। आदमखोर का नाम ही शेर खान है। हाँ? अगर उसने दोबारा हमला किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबके सामने सच्ची कसम खाता हूँ। तुम कसम खाते हो? बेवकूफ लड़के, तुमने गलती से बहुत बड़ी बात बोल दी है। अब तुम मुकर नहीं सकते। तुमने हम सबके सामने शेर को पकड़ने की कसम खाई है। जाओ पकड़ो उसे। हाँ? अब चले जाओ लड़के, वरना बचोगे नहीं। नहीं नहीं, गोली मत चलाना। सामने से हट जाओ राधा। हट जाओ राधा, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1 2। डरो नहीं होगी, दोबारा कोशिश करो। इतना डर क्यों रहे हो मोगली? सिर्फ आग है ये। राधा, ये देखो, तुम्हें चोट लगी है। जरा सी चोट है। अच्छा, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना मोगली, सावधान रहना। दिन हो गए हैं, मोगली की अभी तक कोई खबर नहीं। हाँ, अब हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं, मोगली जरूर यही कहीं होगा। राधा, इतने विशाल जंगल में मोगली को हम कब तक ढूंढते रहेंगे? हम यहाँ तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार करने आए थे। जो हो चुका, अब चलना चाहिए। नहीं माँ, अभी नहीं। अगर हम और थोड़ा इंतजार करेंगे तो मोगली जरूर आ जाएगा। लेकिन राधा, यहाँ जंगली जानवरों का डर है और यहाँ इंतजार के लिए कोई सुरक्षित जगह भी नहीं है। हमें कुछ नहीं होगा माँ, सभी जानवर मोगली के दोस्त हैं, मतलब हमारे भी दोस्त हुए। अच्छा बेटी। देखो राधा बेटी, हम भी तुम्हारी तरह मोगली से मिलना चाहते हैं, लेकिन हम ज्यादा देर तक उसका इंतजार नहीं कर सकते।
खाने का क्या होगा? मोगली की तरह हमें भी यहाँ खाना मिल जाएगा। हाँ, ये इतना आसान तो नहीं, लेकिन राजनगर से तो यह जगह कहीं बेहतर है। मुझे राजनगर बिल्कुल पसंद नहीं, उससे तो ये जंगल अच्छा है। मैं जानती हूँ तुम राजनगर में रहकर खुश नहीं, लेकिन और हम कहाँ जाएंगे? जंगल में तो रह नहीं सकते। क्यों नहीं माँ, मोगली हमारी मदद करेगा। लेकिन बेटी, वो हमारी मदद तभी करेगा ना जब वो हमें ढूंढ लेगा। इतने बड़े जंगल में उसका मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मोगली हमें जरूर ढूंढ लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। उसे जंगल के बारे में पूरी जानकारी है, इसीलिए कहती हूँ हमें उसका इंतजार करना चाहिए। ठीक है ना माँ? क्यों दादाजी? ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी माँ कहती है तो हम 2 दिन तक और इंतजार कर लेते हैं। क्यों? ठीक है। ओह, शुक्रिया माँ। मोगली, कहाँ हो तुम? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। दादाजी ने सिर्फ 2 दिन और इंतजार करने के लिए कहा है। जल्दी आओ मोगली, जल्दी आओ। ना जाने राधा कैसी होगी। राधा, राधा, राधा! मोगली, तुम जहाँ भी हो, अपनी नजरें ऊपर आसमान पर उठाए रखना। जहाँ तुम्हें ये धुआं उठता दिखे, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे मोगली। राधा, तुम कहाँ खो गई? कल सुबह हम राजनगर लौट चलेंगे। उषा बेटी, तुम बहुत थक गए होंगे, अब सो जाओ।
वापस जा रहे हैं राधा, फिर किसी दिन आकर मोगली की तलाश करेंगे। ठीक है ना पिताजी? हाँ राधा बेटी, मुझे पूरा विश्वास है अगली बार हम उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। उसकी तलाश में हम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर उसे जोर जोर से पुकारेंगे। वो अवश्य मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ से जाना होगा बेटी। पिताजी ठीक कह रहे हैं, अब चलो राधा। चलो बेटी। आती हूँ। आओ, इन बंदरों की तरफ ध्यान मत दो, चलते रहो। बदमाश, दूर हटो, जाओ। मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ, कोई बचाओ मुझे। मोगली, कोई बचाओ मुझे। मोगली। राधा, राधा। मैं आ रहा हूँ राधा। हाँ मोगली, वो देखो। हाँ राधा। राधा, मैं आ गया हूँ। राधा, उठो, थोड़ा पानी पी लो। नहीं, मुझे जाना है। राधा, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें मोगली ने बचाया है। मोगली, तुम कहाँ हो? मोगली, मुझे बचाओ। बेचारी, बंदर उससे डर गई, इसीलिए बहुत घबराई हुई लगती है। इधर देखो राधा, अब तुम सुरक्षित हो। वो बंदर भाग गए। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मोगली, तुम आ गए। मोगली, हाँ मुझे तुम अपने साथ ले चलोगे ना मोगली? जरूर। तुम्हारी बहुत याद आती थी मोगली, भगवान ने हमें फिर मिला दिया। हम सब तुम्हें बहुत याद करते थे मोगली। हाँ। तो इसका मतलब राधा के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे? यही बात है मोगली। जब हम राजनगर पहुंचे, वहाँ बीमारी फैली हुई थी।
और राधा के पिता भी उस बीमारी की चपेट में आ गए। वैद्य, हकीम सबको दिखाया, लेकिन कोई कुछ न कर सका। पिताजी बहुत बीमार थे और धीरे धीरे वो अपनी सहन शक्ति खो बैठे। फिर एक दिन चल बसे। हमने संजय को इसी गांव में दफनाने का फैसला किया जिसमें उसका बचपन और जवानी गुजरी थी। हम जानते थे कि गांव वाले हमसे काफी नाराज होंगे, लेकिन हमें विश्वास था कि हमारी परेशानियां देखकर शायद वो हमें माफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पहुंचकर देखा तो गांव पूरा उजड़ चुका था। पता नहीं ये सब किसने किया। लेकिन मैं जानती थी कि ये काम मोगली और उसके साथियों का है। बताओ मोगली, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये सब कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। जब मुझे मालूम पड़ा कि गांव वालों ने राधा पर कितने जुल्म किए हैं तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने फैसला किया कि हम सब मिलके गांव वालों को सबक सिखाएंगे। 2 दिन बाद हम सब गांव जाएंगे और हम मनुष्यों को नहीं, उनके घरों को तोड़ेंगे। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। चारों तरफ शांति हो गई, एकदम खामोशी। हाँ। देखा, मैंने जो कहा वही हुआ ना? विश्वास नहीं होता, तुमने बंदूकधारियों को भगा दिया। जंगल के जानवरों को देख के उनके हाथों से बंदूकें गिर गई। देखते ही देखते वो सब भाग गए। शायद गांव वाले बहुत डर गए होंगे। उन्होंने मेरे परिवार के साथ जो भी किया, फिर भी मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अब पुराने दुखड़े रोने से कोई फायदा नहीं। बड़ी बात यह है कि हमें मोगली मिल गया। हम बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों राधा, ठीक है ना? हाँ, क्यों नहीं? यहाँ हमारे खेत थे जो गांव वालों को बहुत खटकते थे, और उस तरफ हमारे पड़ोसी दिलीप के खेत थे। सच कहता हूँ, हमारी जमीन बहुत अच्छी थी। राधा, इसमें हंसने की क्या बात? इसलिए हंसी कि ये जमीन अच्छी थी नहीं, अब भी अच्छी है। सचमुच बेटी, संजय अक्सर कहा करता था, ये जमीन तो सोना बोलती है, सोना। हाँ, क्यों न हम यहाँ फिर से खेती करें? तुम ठीक कहती हो राधा बेटी, हम दोबारा खेती करना चालू कर सकते हैं। पर इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। राजनगर में रहते रहते हम एकदम आलसी और निकम्मे बन चुके थे। अब ये काम आया है तो हमें उसे खुशी से करना चाहिए। जल्द ही हमारी मेहनत रंग ले आएगी। मुझे बहुत खुशी हुई, हम फिर से घर जा रहे हैं। और मैं भी। आहा, अब बड़ा मजा आएगा। ये वो जगह है जहाँ भैंसे चराया करते थे। बिना जानवरों के ये जगह कितनी सुनी लग रही है ना बेटी? तुम बहुत तेज दौड़ते हो मोगली, मैं भी एक दिन तुम्हारा मुकाबला करूंगी। देखा बेटी, राधा कितनी खुश नजर आ रही है। हमने गांव आकर बहुत ही अच्छा किया। मैं जानता हूँ ये काम कठिन है, लेकिन भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, रुपया पैसा। सच कहती हो उषा। हमारे जानवर भी पता नहीं कहाँ होंगे। हम खेत कैसे जोतेंगे? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। दादाजी क्या सोचने लगे? यही कि जिंदा रहने के लिए हमें खाना चाहिए, और खाने के लिए खेती करनी होगी, और खेती करने के लिए हमें जानवर चाहिए। उसकी क्या जरूरत है? आपके जानवर तो यही हैं। क्या कह रहे हो मोगली? इसका मतलब है कि हमारी भैंसे कहीं आसपास ही होंगी। हाँ बिल्कुल। गांव वालों के जाने के बाद सभी जानवर घबरा गए थे, लेकिन हमारे साथी भेड़ियों ने उनकी रखवाली की है। वो सब नदी के उस पार हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुना बेटी, कुछ सुना तुमने? हाँ पिताजी, मोगली ने ये खबर सुनाकर हमें नई जिंदगी दी है। अब हमें मेहनत करके कामयाब होना है।
और हम जरूर कामयाब होंगे बेटी। देखना, हम हमारे खेतों को फिर से हरा भरा कर देंगे। अब काम शुरू करना चाहिए। हाँ पिताजी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारी मदद करोगे मोगली? ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? एक, दो, तीन, ये निकला। चलो, आज के दिन बहुत काम हो गया, मानना पड़ेगा। मोगली ने हमारी बहुत मदद की। ये एक संयोग है कि मोगली हमें दोबारा मिल गया। हम भाग्यशाली हैं। हाँ बेटी, पिछले दिनों हमारे सर पर जो मुसीबतों के बादल घिराए थे, अब वो धीरे धीरे छटते जा रहे हैं। ऐसा लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। हमें मोगली का धन्यवाद करना चाहिए। उसकी वजह से हमारे ये दिन वापस लौट आए। हाँ बेटी, मोगली हमारे लिए तो वरदान साबित हुआ है और राधा के लिए तो अवतार बन के आया है ना राधा बेटी? हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। मोगली, क्या? एक बात बताओ मोगली, क्या तुम हमारे साथ रहना पसंद करोगे, हमारे परिवार का सदस्य बनकर? क्या? लेकिन फिर से सोच लो मोगली। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम आजाद रहना पसंद करते हो, लेकिन हमारे परिवार में रहकर तुम्हें खुशी ही मिलेगी। हम सब लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम क्या कहते हो बेटे? मोगली, पिताजी ठीक कह रहे हैं। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। एक न एक दिन तुम्हें मनुष्यों के साथ रहना ही होगा। फिर हमारे साथ ही क्यों नहीं? हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी मोगली। जानता हूँ, वो आप सबका प्यार ही था जो मुझे राजनगर तक खींच ले गया था। मैंने राजनगर में आपको हर जगह ढूंढा, लेकिन मैं आपको ना ढूंढ सका। मुसीबतों ने मुझे ढूंढ लिया। लड़के रुक जाओ। बस मैं वापस लौट आया। ओ मोगली, अब तो हम तुम्हें मिल गए हैं। हमारे साथ रहोगे ना? हाँ। सच मोगली? फिर तो बहुत मजा आएगा, है ना? बहुत मजा आएगा। हाँ? वो रहे भोला दादा के जानवर। पिताजी, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। आप सुबह से काम में जुटे हैं, थक गए होंगे। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है बेटी, और फिर काम करने में मुझे खुशी होती है। आपका बस चले तो आप दिन रात काम करते रहें। सच बेटी, इसी का नाम जिंदगी है। दादाजी, दादाजी, माँ, कुछ लोग इधर आ रहे हैं। क्या कहा बेटी? कौन लोग है वो? क्यों परेशान हो रही हो? आप देखिए पिताजी। भाग चलो दादाजी, वो लोग जल्दी यहाँ आ जाएंगे। तो इसमें घबराने की क्या बात है राधा बेटी? कौन है वो लोग? पता नहीं, मैंने उन्हें ठीक से नहीं देखा, लेकिन वो 4 है और उनके साथ 2 बच्चे भी हैं। क्या? मैं जाकर देखता हूँ। जरा संभल के। अरे, ये तो मेरा पड़ोसी दिलीप है और उसका भाई अमरीक। भोला, तुम यहाँ? क्या तुम्हें
अभी भी विश्वास है कि हमारा परिवार गद्दार है? सुनो भोला, हमें माफ कर दो। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हाँ, हमें माफ कर दो। हम सब बलदेव के बहकावे में आ गए और तुम्हें तंग करने लगे, लेकिन अब समझ में आ गया हम कितने मूर्ख थे। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, पर यकीन मानो हमने बहुत दुख सहे हैं। हम सब कुछ खो चुके हैं, अपना घर, अपनी जमीन, यहाँ तक कि अपने मन की शांति भी। भोला, हमें माफ कर दो और एक बार फिर अपने पड़ोसी की तरह अपने पास रहने दो। चुप हो जाओ मेरे लाल, चुप हो जाओ। दादाजी, इन्हें माफ कर दो, इन्होंने बहुत दुख सहे हैं। अब आपसे माफी मांग रहे हैं। ठीक कहती हो बेटी, इन्हें अपने किए की सजा मिल गई। तो क्या तुमने हमें माफ कर दिया भोला? शुक्रिया भोला। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम वापस क्यों आ गए दिलीप? अब हमारे लिए कहीं कोई जगह नहीं है भोला। जब जानवरों ने हमें यहाँ से भगाया तो हम बहुत से नगरों में गए, लेकिन वो सब हमसे डरते हैं, सोचते हैं हम जालिम हैं। वो सब जंगली लड़के के बारे में जानते हैं कि वो शैतान है। मोगली शैतान नहीं है, वो हमारी तरह इंसान है। वो देखो, मोगली भैंसों के साथ। क्या भैंसों के साथ? वो तो पक्का शैतान है। चुप रहो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर इसके बाद तुमने मोगली को शैतान कहा तो मुझसे बुरा कोई न होगा। वो हमारे परिवार का एक सदस्य है, उसके साथ इज्जत से बात किया करो। मोगली। माँ, दादाजी, देखो मोगली हमारी सब भैंसों को ढूंढ लाया। हमारी भैंसें, मोगली हमारी भैंसें ढूंढ लाया। अब हम आराम से खेती कर सकते हैं। देखो कितना बड़ा झुंड है भैंसों का। क्या ये सब तुम्हारे हैं भोला? नहीं अमरीक, मेरा झुंड इतना बड़ा नहीं था। तुम्हारे जानवर भी है इसमें और दूसरे किसानों के भी। मोगली, राधा, बहुत मजा आ रहा है इन पे। तुम भी बैठोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ चलें। देखो माँ,